वो शायद तिहाड़ जेल जाने वाली आज तक की सबसे खूबसूरत महिला थी। वो थी जयपुर की महारानी स्वर्गीय महारानी गायत्री देवी। और आज जानेंगे हम उन्हीं के बारे में, उनके जेल जाने के बारे में, जेल जाने के पीछे क्या कारण था, और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनकी रंजिश के बारे में जो अंत समय तक खत्म नहीं हुई। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महारानी गायत्री देवी के बारे में जो कूच बिहार के राजघराने में जन्मी। कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी की शादी 1940 में जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुई और वो जयपुर की महारानी बनी। तो महारानी गायत्री देवी और हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच जो रंजिश थी वो हमेशा से रही, और ये अपने चरम पर तब पहुंची जब 1975 में इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी जी ने महारानी गायत्री देवी को जेल में कैद करवा दिया। अभी जो पूरी रंजिश थी, इसको समझने के लिए इसका हमें बैकग्राउंड थोड़ा जानना होगा और काफ़ी पीछे जाना होगा, जब आज़ाद देश की सबसे ताकतवर ये दो महिलाएं, सबसे प्रभावशाली ये दो महिलाएं स्कूल जाने वाली साधारण लड़कियां हुआ करती थी। असल में अपने स्कूल के दिनों में महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन में पथ भवन में पढ़ा करती थी। अब उन दिनों इन दोनों शख्सियतों के बीच किस तरह के संबंध रहे होंगे, इसके बारे में कुछ भी कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है जिसने देखा हो इन्हें एक दूसरे के प्रति कुछ व्यक्त करते हुए। लेकिन खुशवंत सिंह, जाने माने लेखक खुशवंत सिंह लिखते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी वो हमेशा से ही काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ इन्फैचुएटेड प्रकार की व्यक्ति थी, यानी आत्ममुग्ध थी। कहने का मतलब यह है कि उन्हें अपने आसपास अपने से ज़्यादा प्रभावशाली और खूबसूरत महिला और उसकी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे में हो सकता है कि गायत्री देवी, राजकुमारी गायत्री देवी जैसी असाधारण महिला को अपने आसपास देखकर, एक शाही घराने की राजकुमारी को अपने आसपास देखकर, हो सकता है इंदिरा गांधी थोड़ा असहज महसूस करती रही। यहाँ तक कि खुशवंत सिंह ने यह भी लिखा है कि इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर महारानी गायत्री देवी के बारे में कुछ अपशब्द कहा था, एक गाली, और उन्हें शीशे की गुड़िया कहा था, कांच की गुड़िया कहा था। अब स्कूल में चाहे कारण कुछ भी रहा हो, पर इस पूरी रंजिश का एक नया अध्याय कुछ सालों बाद फिर से लिखा जाना था। साल था 1959 और सी राजागोपालाचारी ने एक पार्टी बनाई। अब कांग्रेस से अलग जब सी राजागोपालाचारी ने एक पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी, तो 1962 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जयपुर से कांग्रेस के खिलाफ स्वतंत्र पार्टी की जो उम्मीदवार थी वो थी महारानी गायत्री देवी। और इस चुनाव में महारानी गायत्री देवी को इतने वोट्स मिले कि ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हुआ कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी चुनाव में किसी भी कैंडिडेट ने आज तक इतने ज़्यादा वोट्स हासिल नहीं किए, इतने ज़्यादा वोट से किसी भी कैंडिडेट की जीत नहीं हुई है। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। साल आया 1965 और लाल बहादुर शास्त्री जी ने गायत्री देवी को कांग्रेस पार्टी में आने का प्रस्ताव दिया। महारानी गायत्री देवी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से अपना नाता नहीं तोड़ा। इसके बाद 1967 में जो चुनाव हुए उसमें फिर से महारानी गायत्री देवी की जीत हुई। महारानी गायत्री देवी 3 बार लोकसभा सांसद रही, 1962 में, 1967 में और 1971 में। यानी वो लगातार कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसे जयपुर में हराती रही। अब कहते हैं कि जब महारानी गायत्री देवी ने कांग्रेस में आने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी के बीच ये जो रंजिश थी वो एक अलग ही लेवल पर चली गई, वो और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद आया साल 1975 और देश भर में इमरजेंसी लागू हो गई। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे, सैकड़ों लोगों को कैद करवा दिया जेल में। विपक्ष के नेता, पत्रकार, लेखक और हर वो शख्स जो इंदिरा गांधी जी के मुताबिक उनकी सत्ता के लिए एक खतरा बन सकता था या जिससे वो इनसिक्योर महसूस करती या असुरक्षित महसूस करती। मीसा नाम का एक एक्ट हुआ करता था, अगर आपने सुना हो तो, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके मुताबिक सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया। ऐसे में उस महिला के साथ
क्या हुआ होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी उस महिला को अपने स्कूल के दिनों से ही नापसंद करती थी। 1975 में जब गायत्री देवी अपने इलाज के लिए मुंबई गई, तब उन्हें पता लगा कि इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था और इलाज के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब गायत्री देवी भी एक राजकुमारी थी, एक महारानी थी, और इस तरह की चीज़ों से डरना उन्होंने नहीं सीखा था। तो अपने घर जाने की बजाय वो सीधे राजधानी दिल्ली पहुंच गई और फिर वो लोकसभा गई, और लोकसभा में जो उन्होंने देखा उससे वो शॉक्ड रह गई। लोकसभा में जो विपक्षी दल के बैठने की सीट्स होती हैं, जो बेंचेस होती हैं, वो पूरी तरह से खाली थी। यानी विपक्ष के, ऑपोजिशन के जो नेता थे, उन्हें आज़ाद छोड़ा ही नहीं गया था कि वो लोकसभा में आ सके। इसके बाद वो अपने घर पहुंची, औरंगजेब रोड स्थित, जो अब APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रोड है, अब्दुल कलाम रोड, वहाँ पे वो पहुंची। और उनके घर पहुंचने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर्स उनके घर पहुंचे और उन्हें बताया गया कि कोफे पोसा नाम का एक एक्ट होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग से जुड़ा हुआ एक एक्ट होता है, उसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और क्योंकि उन्होंने अघोषित संपत्ति और सोना छुपा रखा है, इसलिए अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जयपुर की महारानी को और सदियों पुराने कछवाहा वंश की महारानी को एक साधारण कैदी की तरह, एक साधारण आरोपी की तरह जेल भेज दिया गया। अब तिहाड़ जेल का जो माहौल था वो बेहद गंदा था। जिस सेल में महारानी गायत्री देवी को रखा गया, उसकी एक तरफ पुरुष कैदी थे और एक तरफ महिला कैदी। अपने एक इंटरव्यू में महारानी गायत्री देवी ने कहा था कि वहाँ का माहौल मछली बाजार जैसा था और वहाँ दिन भर चोर उचक्कों और वैश्याओं की चीखें गूंजा करती थी, और वो महिलाएं एक दूसरे से एक तरह से जैसे गाली देने का कंपटीशन कर रही होती थी, और उनके जो बच्चे थे वो रोते रहते थे। अगले 6 महीने महारानी गायत्री देवी इन्हीं हालातों में रही। जेल में उनकी सेहत लगातार बिगड़ती रही, उन्हें माउथ अल्सर हो गया, पर जेल अथॉरिटीज़ ने 3 हफ्तों का वक्त लिया उन्हें डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए अलाउ करने के लिए। उन्हें गॉल स्टोन की शिकायत हुई, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत। उनकी सेहत गिरती रही और इसके चलते 6 महीनों के बाद बहुत सारी शर्तों के साथ उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया। लेकिन इसके बाद भी उन पर नज़र रखी जा रही थी, यानी एक तरह से उनकी जासूसी की जा रही थी। जब वो अपने घर पहुंची तो उन्हें बताया गया, उन्हें पता चला कि उनके घर पर भी नज़र रखी जा रही है। इसके लगभग 1 साल बाद महारानी गायत्री देवी ने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी जो रंजिश थी इंदिरा गांधी के साथ वो ख़त्म नहीं हुई। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1980 में जब संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, जब उनकी प्लेन हादसे में मृत्यु हुई और महारानी गायत्री देवी ने फ़ोन करके इंदिरा गांधी से बात करनी चाहिए, तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उनसे बात करने से मना कर दिया। जबकि इस तरह के हालातों में हम देखते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम अपने दुश्मन के घर भी चले जाते हैं, या अगर हमारा दुश्मन भी हमारे घर में आता है तो हम उससे बात कर लेते हैं। पर उस माहौल में भी, उस सिचुएशन में भी इंदिरा गांधी ने महारानी गायत्री देवी से बात करने से साफ इनकार कर दिया। और इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इनमें किस कदर दूरियां थी, किस कदर रंजिश थी इन दोनों के बीच। वो औरत जिसे वोग मैगजीन ने दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया, उन महारानी गायत्री देवी का कहना था कि उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनका झुकाव इस देश के लोकतंत्र और यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की तरफ ज़्यादा था। उन्होंने लोगों की भलाई के बारे में सोचा और MGD की स्थापना की। MGD यानी महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल, जो आज जयपुर के प्रेस्टीजियस स्कूल्स में से एक है, और यहाँ से कई जानी मानी हस्तियों ने पढ़ाई की है। महारानी गायत्री देवी ने एक शो पर कहा था कि आपको अपने देश के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सोचकर गलती की कि मैं राजनीति में आकर भारत के लिए कुछ कर सकती, ये उनका कहना था। इंदिरा गांधी के बारे में महारानी गायत्री देवी की राय के बारे में अगर बात करें तो उनका ये कहना था कि वो इंदिरा गांधी के सामने कभी झुकी नहीं, और इसी के कारण उन्हें जेल भेजा गया। साथ ही वो ये मानती थी कि इंदिरा गांधी के मन में उनके प्रति बदले की भावना थी। साथ ही जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया तो उनका ये कहना था कि जिस देश में
लोकतंत्र की बागडोर एक तानाशाह के हाथ में हो, वहां उन्हें राजनीति से कोई सरोकार नहीं। तो आजाद भारत की इन दो सबसे ताकतवर और प्रभावशाली महिलाओं के बीच रंजिश का असली कारण क्या था, ये तो वही जाने। पर आपको क्या लगता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद। इतिहास जिंदाबाद।